अब इसी प्रकार से आगे बढ़ते हुए प्रश्नावली 1 का अगला सवाल रहेगा क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 एक ऑब्जेक्टिव टाइप का प्रश्न है। इसमें लिखा है यदि किसी वृत्त की परिमिति और क्षेत्रफल के संख्यात्मक मान बराबर हो तो वृत्त की त्रिज्या निम्नांकित में कौन होगी। ऑप्शन इस प्रकार से है, ए 7 इकाई, बी 5 इकाई, सी 2 इकाई और डी पाई इकाई। यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 5 में किसी वृत्त की बात की जा रही है। वृत्त की परिमिति और क्षेत्रफल दोनों बराबर हैं, यानी परिमिति और क्षेत्रफल के संख्यात्मक मान बराबर हैं, तो उस वृत्त की त्रिज्या क्या होगी ये हमें इस ऑप्शन में से बताना है, ठीक ना। तो यहाँ पर वृत्त की त्रिज्या की बात की जा रही है, तो मान लेंगे, माना वृत्त की त्रिज्या, वृत्त की त्रिज्या को हम क्या मान लेंगे, आर मान लेंगे, ठीक ना। जब कोई चीज़ यानी कोई राशि अज्ञात होती है तो उसे हम मान करके चलते हैं, तो यहाँ वृत्त की त्रिज्या निकालनी है ना, तो वृत्त की त्रिज्या को हम आर मान लेंगे, ठीक। इस तरीके से कोई वृत्त है और ये इसका केंद्र और यहाँ केंद्र और परिधि के बीच की दूरी इसकी त्रिज्या हो जाएगी, और यह त्रिज्या इसमें से कौन है ये फाइंड करना है। तर्क दिया गया है कि इस वृत्त की परिमिति और इसका क्षेत्रफल दोनों के संख्यात्मक मान बराबर है, तो प्रश्न को फॉलो करते हुए चलेंगे, ठीक ना। तो लिखेंगे प्रश्न से, प्रश्न में बताया जा रहा है कि इसकी परिमिति यानी परिमिति बराबर है क्षेत्रफल के, ठीक। इस तरीके से इस वृत्त की परिमिति और वृत्त का क्षेत्रफल दोनों संख्यात्मक रूप से बराबर है। तो अगर त्रिज्या आर हो तो वृत्त की परिमिति जो हम लिखते हैं वो हो जाती है 2 पाई आर, ठीक। और वृत्त का क्षेत्रफल इस त्रिज्या के आधार पर हो जाता है पाई आर स्क्वायर, इस प्रकार से, ठीक। तो ये पाई और ये पाई कैंसिल हो जाना है, यहाँ आर स्क्वायर है और यहाँ आर, तो आर से आर कैंसिल हो जाना है, तो एक तरफ क्या बच गया 2 और दूसरी तरफ आर, ठीक ना। इसीलिए आर यानी त्रिज्या 2 हो जाएगी, ठीक ना। यहाँ पर यूनिट नहीं है तो क्या होगा, इकाई, है ना, इकाई को यूज़ करेंगे, ठीक। तो जिस वृत्त की बात की जा रही है इसकी परिमिति और क्षेत्रफल दोनों बराबर है, उसकी त्रिज्या हो जाएगी 2 इकाई, तो सही विकल्प कौन हो गया, सी इसमें सही विकल्प है। फिर है क्वेश्चन नंबर 6, लिखा है दो सकेंद्रीय वृत्तों का व्यास 4 सेंटीमीटर तथा 6 सेंटीमीटर हैं, उनके बीच के भाग का क्षेत्रफल निम्नलिखित में कौन होगा। विकल्प है, ए में लिखा है पाई गुने 6 माइनस 4 वर्ग सेंटीमीटर, बी में पाई गुने 6 स्क्वायर माइनस 4 स्क्वायर वर्ग सेंटीमीटर, सी में पाई गुने 3 स्क्वायर माइनस 2 स्क्वायर वर्ग सेंटीमीटर, और डी में है पाई 12 स्क्वायर माइनस 8 स्क्वायर वर्ग सेंटीमीटर। यहाँ क्वेश्चन नंबर 6 में दो सकेंद्रीय वृत्तों की बात की जा रही है। सकेंद्रीय वृत्त ऐसा दो वृत्त जिसके केंद्र सेम हो यानी समान हो उसे सकेंद्रीय वृत्त कहते हैं, ठीक। इसमें एक वृत्त का व्यास है 4 सेंटीमीटर और दूसरे वृत्त का व्यास है 6 सेंटीमीटर। इसे हम इस प्रकार से ड्रॉ कर लेंगे, ये है एक वृत्त और इसका दूसरा वृत्त इस तरीके से है, ठीक। तो दोनों का जो केंद्र हो जाएगा कॉमन होगा, ठीक ना, इसीलिए इसे सकेंद्रीय वृत्त कहेंगे। तो यहाँ पर एक का व्यास है 6 सेंटीमीटर और दूसरे का व्यास है 4, तो बड़ा है 6 इसीलिए बड़े वृत्त का व्यास हो जाएगा 6 सेंटीमीटर और छोटे वृत्त का व्यास हो जाएगा 4 सेंटीमीटर, ठीक ना, इस तरीके से। तो इन दोनों सकेंद्रीय वृत्तों के बीच का जो क्षेत्र है उसका क्षेत्रफल हमें बताना है, ठीक। तो ये जो है एक वृत्त ये है बड़ा वाला और दूसरा वृत्त ये, इन दोनों के बीच का क्षेत्र ये हो जाएगा, ठीक। तो ये जो क्षेत्र है इसका क्षेत्रफल हमें यहाँ पर बताना है। तो क्या करेंगे कि पहले बड़े वृत्त के क्षेत्रफल निकालेंगे, फिर छोटे वृत्त का क्षेत्रफल निकालेंगे। तो बड़े वृत्त के क्षेत्रफल में से छोटे वृत्त के क्षेत्रफल को घटा देंगे तो ये बचे हुए भाग का यानी दोनों के बीच के क्षेत्र का क्षेत्रफल निकल जाएगा, ठीक ना। तो लिखेंगे यहाँ पर दोनों के बीच का क्षेत्रफल बराबर, यहाँ पर बड़े वृत्त का क्षेत्रफल माइनस करेंगे छोटे वृत्त का क्षेत्रफल, ठीक ना, इस तरीके से। तो वृत्त का क्षेत्रफल हम कैसे निकालते हैं, जब त्रिज्या मालूम हो तो पाई आर स्क्वायर, ठीक। तो यहाँ पर व्यास दिया गया है तो त्रिज्या इसकी हो जाएगी, बड़े वृत्त की त्रिज्या यहाँ से यहाँ तक जो होगी 3 सेंटीमीटर और छोटे वृत्त की त्रिज्या हो जाएगी, यहाँ पर लिख लेते हैं, चूँकि व्यास है 4 तो त्रिज्या हो जाएगी 2 सेंटीमीटर, ठीक ना।
तो बड़े वृत्त की त्रिज्या 3 सेंटीमीटर हो गई, इसीलिए क्षेत्रफल हो जाएगा पाई आर स्क्वायर, है ना, पाई आर स्क्वायर, जो कि यहाँ पर 3 है, तो 3 सेंटीमीटर का स्क्वायर दे देंगे, है ना, सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक, पाई गुने 3 सेंटीमीटर का स्क्वायर, ठीक। फिर माइनस करेंगे छोटे वृत्त का क्षेत्रफल जो होना है पाई आर स्क्वायर, और छोटे वृत्त की त्रिज्या होगी 2, तो यहाँ पर लिखेंगे 2 सेंटीमीटर का स्क्वायर, ठीक ना, इस प्रकार से। तो यहाँ बराबर लिखेंगे, बराबर पाई कॉमन कर सकते हैं, तो पाई कॉमन हो जाएगा, ठीक, तो बचेगा 3 सेंटीमीटर का स्क्वायर माइनस 2 सेंटीमीटर का स्क्वायर, और सेंटीमीटर स्क्वायर को भी कॉमन कर लेंगे, तो इस तरीके से तो क्या हो गया, पाई गुने 3 का स्क्वायर माइनस 2 का स्क्वायर वर्ग सेंटीमीटर, ठीक ना, वर्ग सेंटीमीटर यानी सेंटीमीटर का स्क्वायर। तो इसमें सही विकल्प कौन सा हो गया, ये सी इसमें सही विकल्प है, ठीक। फिर अगला सवाल क्वेश्चन नंबर 7, इसमें लिखा है यदि 10 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले वृत्त के अंदर से 5 सेंटीमीटर त्रिज्या का एक वृत्त काट कर हटा लिया जाए तो बचे भाग का क्षेत्रफल वर्ग सेंटीमीटर में निम्नलिखित में कौन होगा। विकल्प यहाँ दिया गया है, ए में 25 पाई, बी में 50 पाई, सी में 75 पाई और डी में है 10 पाई। यहाँ क्वेश्चन नंबर 7 में एक वृत्त की बात की जा रही है, इस वृत्त की त्रिज्या है 10 सेंटीमीटर, ठीक, इसे हम इस प्रकार से ड्रॉ कर लेंगे, 10 सेंटीमीटर त्रिज्या का एक वृत्त, ठीक, ये पूरा वृत्त है 10 सेंटीमीटर त्रिज्या का, ठीक, इस तरीके से। अब यहाँ से यहाँ तक इसकी, है ना, यहाँ पर ड्रॉ कर लेते हैं, ये 10 सेंटीमीटर त्रिज्या का एक वृत्त है, ठीक, इस तरीके से। फिर आगे बताया जा रहा है कि इस 10 सेंटीमीटर त्रिज्या के वृत्त के अंदर से एक 5 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले वृत्त को काट करके हटा दिया जाता है, ठीक, तो इसके अंदर से इस तरीके से 5 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले वृत्त को क्या करना है, काट करके हटा देना है, ठीक। तो जब हम हटा देंगे तो ये कुछ इस प्रकार से हो जाएगा, ठीक ना, काट करके हटा ही देना है इस तरीके से। तो ये जो बचा हुआ भाग है इसको काटने के बाद तो उसका क्षेत्रफल हमें निकालना है, ठीक। तो क्या करेंगे, लिखेंगे बचे भाग का क्षेत्रफल। तो बचे हुए भाग का क्षेत्रफल यहाँ बराबर में लिखेंगे, बचा हुआ क्षेत्र क्या हो गया, ये वाला भाग, ठीक। तो यहाँ पर पूरे वृत्त के क्षेत्रफल में से अगर इस छोटे वृत्त के क्षेत्रफल को हटा देंगे तो ये बचे हुए भाग का क्षेत्रफल हो जाए। तो यहाँ बड़े वृत्त की त्रिज्या कितनी है, 10 सेंटीमीटर, ठीक, और जो काट करके हटाया गया है वो भी तो एक वृत्त है, उसकी त्रिज्या है 5 सेंटीमीटर, ठीक ना, तो 5 सेंटीमीटर यहाँ से यहाँ तक, ठीक। तो यहाँ पर 10 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले वृत्त के क्षेत्रफल में से 5 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले वृत्त के क्षेत्रफल को घटा देंगे, ठीक, तो ये बचे हुए भाग का क्षेत्रफल हो जाएगा, यानी बड़े वृत्त का क्षेत्रफल माइनस छोटे वृत्त का क्षेत्रफल, इस तरीके से। तो बड़े वृत्त की त्रिज्या है 10 सेंटीमीटर, इसीलिए क्षेत्रफल हो जाएगा पाई 10 स्क्वायर, है ना, सेंटीमीटर में होगा, ध्यान रहे, यहाँ लिख ही देते हैं 10 सेंटीमीटर का स्क्वायर। फिर घटाएंगे छोटे वृत्त का क्षेत्रफल, तो इसकी त्रिज्या है 5 सेंटीमीटर, तो लिखेंगे पाई गुने 5 सेंटीमीटर का स्क्वायर, इस तरीके से। और यहाँ पर पाई को कॉमन कर लिया जाए तो पाई कॉमन हो जाएगा, ठीक, यहाँ 10 का स्क्वायर करेंगे तो 100 सेंटीमीटर का स्क्वायर, माइनस यहाँ पर 5 का वर्ग करेंगे तो 25 सेंटीमीटर का स्क्वायर। अब यहाँ पर घटाने के बाद कितना बचेगा, 75 ना, तो 75 पाई सेंटीमीटर स्क्वायर। ऑप्शन कौन सा है, 75 पाई, तो इसमें सही विकल्प हो गया 75 पाई यानी सी। अब अगला सवाल क्वेश्चन नंबर 8, दो वृत्तों की त्रिज्याएं क्रमशः 19 सेंटीमीटर और 9 सेंटीमीटर हैं। उस वृत्त जिसकी परिधि इन दो वृत्तों की परिधियों का योग है की त्रिज्या सेंटीमीटर में कौन होगी। विकल्प दिया गया है, ए 15, बी 25, सी 28 और डी 29। यहाँ क्वेश्चन नंबर 8 में दो वृत्तों की बात की जा रही है, एक वृत्त की त्रिज्या है 19 सेंटीमीटर और दूसरे वृत्त की त्रिज्या है 9 सेंटीमीटर। इस तरीके से हम इसे ड्रॉ कर लेंगे, एक वृत्त है, थोड़ा बड़ा बना लेते हैं, एक वृत्त इस तरीके से है, इसकी त्रिज्या है 19 सेंटीमीटर। फिर इसी तरीके से दूसरा वृत्त है, इसकी त्रिज्या 9 सेंटीमीटर, हालांकि ये छोटा होगा इससे, ठीक ना, इस तरीके से। और हमें क्या करना है कि एक ऐसे नए वृत्त की त्रिज्या बतानी है जिसकी परिधि इन दोनों वृत्तों की परिधियों के योगफल के बराबर है। तो जाहिर सी बात है कि इन दोनों वृत्तों की परिधि को जब जोड़ेंगे तो जो वृत्त बनेगा वो बड़ा वृत्त बनेगा, है ना, तो इस तरीके से बनेगा।
ठीक, मान लेते हैं ये इस तरीके से, ठीक ना। यानी ये जो नया वृत्त बनेगा है, इसकी परिधि यानी ये बाहरी घेरा, इसकी परिधि और इसके परिधि के योगफल के बराबर है, ठीक। तो इसकी त्रिज्या को हम मान लेंगे क्या चीज़, r मान लेंगे, ठीक। लिखेंगे माना बने नए वृत्त की त्रिज्या क्या मान लेंगे, r मान लेंगे। तो इन दोनों वृत्तों की परिधियों का योग इस वृत्त की परिधि के बराबर होगा, ठीक। तो लिखेंगे यहाँ पर प्रश्न से, है ना, प्रश्न से नए वृत्त की परिधि, है ना, परिधि बराबर दिए गए वृत्तों की कुल परिधि, इस तरीके से, ठीक। यानी ये जो नया वृत्त है ना, इसकी परिधि इन दोनों वृत्तों की परिधि के योग के बराबर है, ठीक। तो नए वृत्त की परिधि जो हम लिखेंगे, कैसे लिखेंगे, क्योंकि वृत्त की परिधि जब त्रिज्या दी जाती है, त्रिज्या के आधार पर 2πr होता है, ठीक। तो लिखेंगे 2πr, ठीक। और दोनों वृत्त, पहले इस वृत्त की परिधि लिखेंगे तो क्या होगा 2πr, और r कितना है 19, तो 19 सेंटीमीटर प्लस इस वृत्त की परिधि लिखेंगे तो 2πr जो कि है कितना 9 सेंटीमीटर, इस तरीके से। तो क्या कॉमन हो सकता है, 2π को कॉमन कर सकते हैं ना, या 2πr बराबर यहाँ 2π गुने 19 और प्लस 9 सेंटीमीटर। तो ये पाई यानी 2π और 2π कैंसिल हो जाएगा और r बराबर हो जाएगा 19 और 9 28 हो जाएगा, तो 28 सेंटीमीटर, ठीक। तो नए वृत्त की त्रिज्या हो जाएगी 28 सेंटीमीटर, तो ऑप्शन सही है सी। अब अगला सवाल क्वेश्चन नंबर 9 है, जिसमें लिखा है दो वृत्तों की त्रिज्याएं क्रमशः 8 सेंटीमीटर और 6 सेंटीमीटर हैं। उस वृत्त जिसका क्षेत्रफल इन दोनों वृत्तों के क्षेत्रफलों का योग है की त्रिज्या सेंटीमीटर में निम्नलिखित में कौन है। विकल्प है ए में 20, बी में 10, सी में 5 और डी में 15। यहाँ क्वेश्चन नंबर 9 में दो वृत्तों की बात की जा रही है। एक वृत्त इस तरीके से है, इसकी त्रिज्या 8 सेंटीमीटर है, और एक वृत्त इस तरीके का है, थोड़ा बड़ा बना लेते हैं, ये इस तरीके का है एक वृत्त, इसकी त्रिज्या है 6 सेंटीमीटर, ठीक। हमें क्या करना है कि एक ऐसे वृत्त की त्रिज्या बतानी है जिसका क्षेत्रफल इन दोनों वृत्तों के क्षेत्रफल के योग के बराबर है, ठीक ना। तो इन दोनों वृत्तों के क्षेत्रफल को जब हम जोड़ेंगे तो जो वृत्त बनेगा वो थोड़ा बड़ा वृत्त बनेगा, है ना, क्योंकि क्षेत्रफल जुड़ जाएगा तो थोड़ा बड़ा वृत्त बन जाएगा, ठीक। तो उसका क्षेत्रफल भी ज़्यादा हो जाएगा ना, और इसकी त्रिज्या भी ज़्यादा हो जाएगी, ठीक। तो ये जो नया वृत्त है इसका क्षेत्रफल इन दोनों वृत्तों के क्षेत्रफल के योग के बराबर है, ठीक ना। तो हमें क्या करना है कि इसकी त्रिज्या निकालनी है, तो अज्ञात है तो मान लेंगे, माना नए वृत्त की क्या चीज़, त्रिज्या बराबर r, ठीक। नए वृत्त की त्रिज्या बराबर r। अब प्रश्न में कहा जा रहा है क्या चीज़, प्रश्न में कहा जा रहा है कि इन दोनों वृत्तों के क्षेत्रफल का योग इसके बराबर है, ठीक। तो ये अकेला जो वृत्त है इसका क्षेत्रफल इन दोनों के योगफल के यानी क्षेत्रफल के योग के बराबर होगा। तो नए वृत्त का क्षेत्रफल लिखेंगे, नए वृत्त का क्षेत्रफल बराबर दिए गए दोनों वृत्तों का क्षेत्रफल, ठीक, इस तरीके से। तो जब त्रिज्या मालूम हो तो वृत्त का क्षेत्रफल हो जाता है πr स्क्वायर, ठीक। तो लिखेंगे यहाँ पर नए वृत्त का क्षेत्रफल हो जाएगा क्योंकि उसकी त्रिज्या r है, तो πr स्क्वायर इस तरीके से। और दोनों वृत्तों का क्षेत्रफल यानी पहले इसका निकाल लेंगे, तो πr स्क्वायर यहाँ त्रिज्या है इसके लिए 8 सेंटीमीटर, तो पाई और गुने 8 सेंटीमीटर का स्क्वायर, फिर प्लस करेंगे क्योंकि योग के बराबर है ना, इसका क्षेत्रफल दोनों के क्षेत्रफल का योग है। तो पाई r स्क्वायर, तो इसकी त्रिज्या है 6 सेंटीमीटर, तो 6 सेंटीमीटर का स्क्वायर, ठीक। अब क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे यहाँ पर, तो पाई r स्क्वायर बराबर पाई को कॉमन कर दिया जाए और यहाँ पर 8 का वर्ग हो जाता है 64, तो सेंटीमीटर स्क्वायर, प्लस 6 का वर्ग हो जाएगा 36 सेंटीमीटर स्क्वायर। यहाँ पाई और पाई कैंसिल हो जाएगा, बचेगा क्या r स्क्वायर, और 64 और 36 कितना हो जाता है 100 हो जाता है ना,
तो 100 सेंटीमीटर स्क्वायर। हमें त्रिज्या चाहिए और यहाँ त्रिज्या का वर्ग है, तो दोनों तरफ वर्गमूल लिख लेंगे, ठीक। तो स्क्वायर और रूट कैंसिल हो जाएगा। 100 का वर्गमूल कितना हो जाता है? 10, और सेंटीमीटर स्क्वायर का वर्गमूल सेंटीमीटर, इसीलिए त्रिज्या यानी r बराबर 10 सेंटीमीटर, ठीक। तो इसमें सही विकल्प कौन हो गया? बी इसमें सही विकल्प है, ठीक ना। तो विकल्प बी सही है, ठीक। यहाँ पर ये 0 नहीं है, ये सेंटीमीटर है, ठीक ना।